विपिन अखिलेश को भाई की तरह मानता था। इसके बावजूद अखिलेश ने विपिन की बहन प्रियंका से संबंध बना लिए। विपिन से प्यार की यह गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुई और निश्चित जगह पर पहुंचकर अखिलेश उर्फ चंचल को प्रियंका दिखाई नहीं दी तो वह बेचैन हो उठा। उस बेचैनी में वह इधर उधर टहलने लगा। काफ़ी देर हो गई और प्रियंका नहीं आई तो वह निराश होने लगा। वह घर जाने के बारे में सोच रहा था कि प्रियंका उसे आती दिखाई दे गई। उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रियंका के पास आते ही वह नाराज़गी से बोला, इतनी देर क्यों कर दी प्रियंका? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो निराश होकर घर जाने वाला था। जब प्यार किया है तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जब मन हुआ आ गई। लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए 50 बहाने बनाने पड़ते हैं, प्रियंका ने तुनकर कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कई कई दिनों तक इंतज़ार करके बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। अखिलेश ने कहा, प्रियंका मैं चाहता हूँ कि तुम आज कॉलेज की छुट्टी करो, चलो हम सिनेमा देखने चलते हैं। प्रियंका तैयार हो गई तो अखिलेश पहले उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। नाश्ता करने के बाद दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा देखते हुए अखिलेश छेड़छाड़ करने लगा तो प्रियंका ने कहा, दिनों दिनों तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। शादी हो जाने दो, तब देखती हूँ तुम कितनी शरारत करते हो। शादी नहीं हुई तब तो इस तरह धमका रही हो, शादी के बाद न जाने क्या करोगी। अब तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अखिलेश ने कान पकड़ते हुए कहा। अब मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, शादी मैं तुम्ही से करूँगी, प्रियंका ने कहा। फिर तो मुझे यहीं गाना पड़ेगा कि शादी करके फंस गया यार, अखिलेश ने कहा। तो प्रियंका उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहांपुर के थाना सदर बाज़ार के मोहल्ला बड्डूपुर प्रथम के रहने वाली चंद्रप्रकाश सक्सेना की बेटी थी। वह OCF में दर्जी थे। उनके परिवार में प्रियंका के अलावा पत्नी सुखदेव, 2 बेटे संतोष, विपिन तथा एक अन्य बेटी कीर्ति थी। बड़े बेटे संतोष की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी प्रीति के साथ दिल्ली में रहता था। कीर्ति भी शादी शाहजहांपुर के मोहल्ला तरोवर बाग के रहने वाले राजीव से हुई थी। वह अपनी ससुराल में आराम से रह रही थी। ग्रेजुएशन करके विपिन ने मोबाइल शॉप की दुकान खोल ली थी, जबकि प्रियंका अभी पढ़ रही थी। प्रियंका घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए पूरे घर की लाडली थी। विपिन तो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। प्रियंका बहुत सुंदर थी, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं थी कि कोई उसे देखकर मुंह मोड़ ले। फिर जवानी में तो वैसे भी हर लड़की सुंदर लगने लगती है, इसीलिए जवान होने पर साधारण रूपांतरण वाली प्रियंका को भी आते जाते उसके हम उम्र के लड़के चाहत भरी नज़रों से ताकते थे। उन्हीं में एक था उसी के भाई के साथ मोबाइल शॉप का धंधा करने वाला अखिलेश यादव उर्फ चंचल। अखिलेश उर्फ चंचल शाहजहांपुर के मोहल्ला लाला तेली के रहने वाले भगवान दीन यादव का बेटा था। भगवान दीन के परिवार में पत्नी सुशीला देवी के अतिरिक्त 3 बेटे मुनेश्वर उर्फ रवि, अखिलेश उर्फ चंचल, नीलू और 2 बेटियां नीलम और कल्पना थीं। अखिलेश उसका दूसरे नंबर का बेटा था। भगवान दीन यादव कभी जिले का काफ़ी चर्चित बदमाश था। उसकी और उसके साथी राम कुमार की शहर में तूती बोलती थी। राम कुमार की हत्या कर दी गई तो अकेला पड़ जाने की वजह से भगवान दीन ने बदमाशी से तौबा कर लिया और अपने परिवार के साथ शांति से रहने लगा। लेकिन सन 2002 में उसके सबसे छोटे बेटे नीलू की बीमारी से मौत हुई तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ दिनों बाद उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बड़ी बेटी नीलम का वह विवाह
कर चुका था। पिता की मौत के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे रवि ने संभाल ली। वह ठेकेदारी करने लगा। हाई स्कूल पास करके अखिलेश ने भी पढ़ाई छोड़ दी और मोबाइल शॉप का धंधा खोल लिया। एक ही व्यवसाय से जुड़े होने की वजह से कभी विपिन और अखिलेश की बाजार में मुलाकात हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद कभी अखिलेश विपिन के घर आया तो उसकी बहन प्रियंका को देखकर उस पर उसका दिल आ गया। फिर तो वह प्रियंका को देखने के चक्कर में अक्सर उसके घर आने लगा। कहने को वह आता तो था विपिन से मिलने, लेकिन वह तभी उसके घर आता था जब वह घर में नहीं होता था। ऐसे में भाई का दोस्त होने की वजह से उसका सेवा सत्कार प्रियंका को करना पड़ता था। उसी बीच वह प्रियंका के नज़दीक आने की कोशिश करता। उसके लगातार आने की वजह से विपिन से उसकी दोस्ती गहरी हो गई। प्रियंका से भी उसकी नज़दीकी बढ़ गई। इसके बाद विपिन ने अखिलेश से मिलकर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली एक नामी कंपनी की एजेंसी ले ली तो उनका कारोबार भी बढ़ गया और याराना भी इससे उनका एक दूसरे के घर आना जाना ही नहीं हो गया, बल्कि अब साथ साथ खान पीन भी होने लगा था। अब अखिलेश को प्रियंका के साथ समय बिताने का समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगा था। उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसे अपने आकर्षण में ही नहीं बांध लिया, बल्कि उससे शारीरिक संबंध भी बना लिए। वह विपिन की अनुपस्थिति का पूरा फ़ायदा उठाने लगा। विपिन के चले जाने के बाद केवल माँ ही घर पर रहती थी। वह घर के कामों में व्यस्त रहती थी। फिर उसे बेटी पर ही नहीं, बेटे के दोस्त पर भी विश्वास था, इसीलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया वे दोनों क्या कर रहे हैं। प्रियंका अपने भाई और परिवार को धोखा दे रही थी तो अखिलेश अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर रहा था। वह भी ऐसा दोस्त जो उस पर आंख बंद कर विश्वास करता था, उसे भाई से बढ़कर मानता था। प्रियंका और अखिलेश क्या कर रहे हैं किसी को कानो कान खबर नहीं थी, जबकि जो कुछ भी हो रहा था वह सब घर के ही सबके नाक के नीचे हो रहा था। संतोष की पत्नी प्रीति को बच्चा होने वाला था, इसीलिए संतोष ने प्रीति को शाहजहांपुर भेज दिया। डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ गई तो उसे जिले अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रीति के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से विपिन और माँ का ज़्यादा समय अस्पताल में बीतता। छुट्टी न मिल पाने की वजह से संतोष नहीं आ सका। उस स्थिति में प्रियंका को घर में अकेली रहना पड़ रहा था। विपिन को अखिलेश पर पूरा विश्वास था, इसीलिए प्रियंका और घर की जिम्मेदारी उसने उस पर सौंप दी थी। अखिलेश और प्रियंका को इससे मानो मुँहभंग मुराद मिल गई थी। जबकि प्रीति अस्पताल में रही दिनों दिन एक दूसरे की बाहों में डूब रहे।